Yes, sir. Yes, Okay. sir. चलो ध्यान देना स्टूडेंट्स. Arun and Sandhya were amalgamated on, and from 1st April 2012, a new company Prabhat Limited was formed to take over the business of the existing companies. अरुण और संध्या दोनों ने अपना बिजनेस बेचा. वो दोनों वेंडर हैं, अरुण एंड संध्या, और इनका बिजनेस परचेज किया है प्रभात ने. प्रभात बायर है. अब बेटा हम लोग एनएपीसी में अरुण और संध्या दोनों का फाइन करेंगे. यहाँ हेडिंग दिया अरुण एनएपीसी, फिर हम लोगों ने हेडिंग दिया संध्या एनए एंड पीसी. कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, ध्यान से देखना बेटा. पहली एडजस्टमेंट है 13% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अरुण एंड संध्या are discharged by the Prabhat Limited issuing such number of its 15% debenture of 100 each so as to maintain the same amount of interest. 13% वाले डिबेंचर्स को 15% में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस तरीके से इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए. तो ऊपर देखो बेटा, अरुण के जो डिबेंचर्स हैं वो 1,20,000 हैं. पहले 1,20,000 का 13% निकालो बेटा. 1,20,000 का 13% निकालो बेटा. 15,600. स्टूडेंट्स 1,20,000 का 13% निकला. 15,600. स्टूडेंट्स 1,20,000 का 13% निकाला. 15,600. 15,600 को अब हमको कन्वर्ट करना है बेटा कितने परसेंटेज में? 15. तो 15 की वैल्यू 100, तो 15,600 की वैल्यू कितनी? देखो हमारे नए डिबेंचर्स कितने आ रहे हैं. 1,04,000. अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा माइनस लायबिलिटीज 15% डिबेंचर्स कितना आया? 1,04,000. सेम वे संध्या का भी निकालना है. माइनस लायबिलिटीज 15% डिबेंचर्स. संध्या के पुराने डिबेंचर्स है 67,200, उसका पहले 13% निकालो बेटा. 8,064. 8,064. 8064. हाँ. अब उसको 15 में कन्वर्ट करना है, तो 15 की वैल्यू 100, तो 8064. सर 8736 स्टार है. पंद्रह की वैल्यू 100, तो 8736 की वैल्यू कितनी? देखो कितनी आ रही है बेटा. 58,240. मेरे को चेक करना तो बेटा गड़बड़ी तो नहीं है ना कैलकुलेशन में तुम्हारे. कितना है डिबेंचर? 58,240. 8736 हाँ बराबर है 58,240. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of 14% preference shares of Prabhat Limited at a price of 124. जो पुराने प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले, अब उसको हम लोग 125 रुपया दे रहे हैं. सिंपल बेटा. तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये ध्यान देना. 14% डिबेंचर में 13% का 15% में कन्वर्ट दिया. हाँ 13 का 15 में कन्वर्ट किया. और प्रेफरेंस शेयर में 100 वाले को 125 देना है बेटा. तो 100 पे अगर 125 देना है तो अरुण के प्रेफरेंस शेयर्स देखो कितने दिए हुए बेटा. अरुण के प्रेफरेंस शेयर्स हैं 7,68,000. तो 7,68,000 पे कितने प्रेफरेंस शेयर्स देंगे बेटा हम लोग? 9,60,000. 9,60,000. अब इसी तरीके से संध्या का निकालेंगे बेटा. 100 का 125, तो 4,20,000 का कितना? 5,25,000. 14% preference shares 5,25,000.
आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है थर्ड नंबर, प्रभात लिमिटेड विल इश्यू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ अरुण लिमिटेड। अरुण लिमिटेड को एक इक्विटी शेयर के सामने 4 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं, एंड 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ संध्या लिमिटेड, और संध्या लिमिटेड को एक इक्विटी शेयर के सामने 3 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। द शेयर्स आर टू बी इशूड एट 36 ईच हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। 10 वाला हम लोग उनको 36 में दे रहे हैं। अब ऊपर देखो बेटा, तो पहले अरुण के पास शेयर्स कितने हैं, 10,40,000 डिवाइड बाय 100 करो बेटा। अंदर है ना, उसकी एक की प्राइस 100 रुपया है, तो 20,40,000 डिवाइड बाय 100 करो, देखो कितने शेयर्स आ रहे हैं बेटा। $20,40,000 डिवाइड बाय 100 करो बेटा। 3,400 हाँ? 20 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 100 20,400। तो 20,400 पे कितने शेयर्स देंगे, निकालो कितने शेयर्स आ रहे हैं। 81,600 1,600 इंटू 35, क्योंकि 35 रुपए का शेयर दे रहे हैं बेटा। 28,56,000। 28,56,000, ये इसका पीसी कंप्लीट हुआ। सेम ऐसा निकालेंगे। अब संध्या में 17,40,000 डिवाइड बाय 100 करो बेटा। 17,40,000 डिवाइड बाय 100, तो आई थिंक 17,400 आएगा। 17,400। तो 17,400 इंटू 3/8, 52,200। 52,200 इंटू 35, 18,27,000. 18,27,000। अब बेटा इसका टोटल करो पीसी का, और अरुण का पीसी का टोटल करो बेटा। पीसी का 23,52,000। संध्या संध्या का 23,52,000, और इसका अरुण का कितना आ रहा है बेटा पीसी, 38,16,000। 38,16,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 more years, वो तो बैलेंस शीट में देखेंगे। अब बेटा असेट्स आ जाओ, तो अरुण की असेट में लैंड एंड बिल्डिंग है 11,04,000। असेट्स में कुछ नहीं बोला है तो वो एज इट इज लिखते जाएंगे। प्लांट एंड मशीन 7,80,000, फिर इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000, फिर स्टॉक 7,80,000, फिर स्टॉक के बाद डेटर्स 7,32,000, डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल 60,000, बिल्स रिसीवेबल के बाद कैश 9,24,000। सभी एसेट्स का टोटल करो बेटा अरुण की। 45,60,000. 45,60,000। अब लायबिलिटीज में देखते हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं, पीएनएल नहीं, डिबेंचर्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट 60,000, पब्लिक डिपॉजिट्स 60,000, क्रेडिटर्स 3,48,000 एंड बिल्स पेबल 48,000। माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है। एनए 40 lakh. एग्जैक्ट 40 लाख। हाँ सर. पक्का बेटा? पता नहीं, इसमें तो है नहीं। हाँ सर. ठीक है 40 लाख। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। इसी तरीके से संध्या का निकालेंगे बेटा। अब संध्या की असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 6,60,000, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीन 5,04,000,
फिर प्लांट एंड मशीन के बाद इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक 6,45,600। फिर डेटर्स 6,28,000। बिल्स रिसीवेबल 20,000। कैश एंड बैंक 6,02,400। टोटल करो बेटा। 31,80,000। 31,80,000। अब नीचे लाइबिलिटीज में देखें बेटा, तो इक्विटी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं, पीएनएल नहीं, डिबेंचर्स आ चुके हैं, पब्लिक डिपॉजिट है नहीं, क्रेडिटर्स 1.5 लाख, एंड क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है बिल्स पेबल 30,000। देखो माइनस करो कितना बच रहा है बेटा। 29,41,760। 760। बेटा एनएपीसी सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एनएपीसी सबको क्लियर हुआ? हाँ नहीं सबको। इक्विटी शेयर में सर डिवाइड बाय 10 नहीं होगा शेयर की? बेटा 100 है, वो अंदर 100 है, वो करेक्शन है बेटा, उन लोगों ने बाय मिस्टेक 10 लिखा है। ओके बेटा, चलो स्टूडेंट्स फटाफट एनएपीसी करो बेटा, तो मैं फिर है ना बैलेंस शीट सिखाऊं मर्जर वाली। जल्दी करो बेटा, स्पीड रखना, नहीं तो सम पूरा नहीं होगा। सर फोटो भेज दो ना। भेजता हूँ बेटा।
उठ गया सर। बेटा ये बोर्ड वाला एनएपीसी कंप्लीट हो गया बेटा? जल्दी करो बेटा। नहीं है। बेटा एनएपीसी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। अकेले रोहित ही खाली जवाब दे रहा है, बाकी सबका कंप्लीट नहीं हुआ है लगता है। बेटा रोज एक इंसान को पूछना मेरे को ना बहुत अजीब लगता है बेटा, सही में। हो गया सर। जब तक आज सब लोग आंसर करेंगे बेटा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। हो गया सर। हो गया सर। चलो भाई सबका कंप्लीट हो गया। हेडिंग दो, बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर। बेटा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले हम लोग असेट्स बनाएंगे बेटा। सबसे पहले असेट्स, पहले फिक्स्ड असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को प्लस करके लिखेंगे बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को प्लस करके लिखेंगे। फिर मतलब 11,04,000 और 6,60,000, तो 11 और 6 17,64,000 बेटा। फिर प्लांट एंड मशीन वो भी फिक्स्ड असेट में 7,80,000 प्लस 5,04,000 मतलब 7 और 5 12, 12,84,000। फिर इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। फिर करंट असेट में स्टॉक 7,80,000 प्लस 6,45,600, तो 7 और 6 13, 13 लाख नहीं 14,25,600, 14,25,600 स्टॉक। अब डेटर्स 7 और 6 13, 13 लाख 13,60,000। करंट असेट्स में डेटर्स 13,60,000।
फिर लिखो बिल्स रिसीवेबल 80,000। बेटा बिल्स रिसीवेबल तक सब लोगों ने लिख दिया स्टूडेंट्स? बिल्स रिसीवेबल तक लिख दिया बेटा सबने? यस सर। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 9 और 6 15,26,400। कैश एंड बैंक बैलेंस 15,26,400। असेट्स कंप्लीट। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर कैपिटल में लिखो बेटा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स दोनों नए को प्लस करेंगे बेटा, नए वाले इक्विटी शेयर्स को 28,56,000 प्लस 18,27,000 प्लस करो, कितना आ रहा है बेटा? $46,83,000. 46,83,000 लिखो। इक्विटी शेयर्स 46,83,000। फिर 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 14% प्रेफरेंस शेयर्स 9,60,000 प्लस 5,25,000 मतलब 9 और 14,85,000. 14,85,000। फिर लिखो बेटा डिबेंचर्स। फिर लिखो डिबेंचर्स। कहां लिखेंगे बेटा डिबेंचर्स? नॉन करंट लायबिलिटी में 1,04,000 प्लस 58,240 मतलब 1,62,240। 1,62,240। नाउ कम्स द ट्विस्ट स्टूडेंट्स। अब ट्विस्ट आएगा बेटा, ध्यान सबका इधर। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, पुराने वाले जो बैलेंस शीट में दिए। दोनों इक्विटी शेयर को प्लस करें बेटा तो 20,40,000 प्लस 17,40,000 तो 20 और 37,80 इक्विटी शेयर्स। और पुराने प्रेफरेंसेस देखो बेटा तो 7,68,000 प्लस 4,20,000 तो 7 और 4 11,88,000. हाँ। और पुराने वाले डिबेंचर्स देखें बेटा हम लोग तो 1,20,000 प्लस 67,200 1,87,200। इन सबको प्लस करो बेटा। 51,55,200. 51,57,200। इसमें से माइनस करेंगे न्यू इक्विटी। 55. क्या 55? कहाँ पे 55? 51,55,000. ओके। अब माइनस करेंगे न्यू इक्विटी शेयर्स। देखो अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में न्यू इक्विटी शेयर्स कितने लिखा है बेटा? 46,83,000. 46,83,000 माइनस न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। देखो बैलेंस शीट में नए प्रेफरेंस शेयर्स कितने लिखे बेटा अपन ने? 14,85,000. 14,85,000 माइनस न्यू डिबेंचर्स। कितने लिखे बैलेंस शीट में न्यू डिबेंचर? 1,62,240. अब इसमें से बेटा माइनस करेंगे, देखो कितना बच रहा है। 51,55,200 माइनस 46,83,000 माइनस 14,85,000 माइनस 1,62,200 11,75,040 माइनस। अब इतना पैसा ज्यादा दिया बेटा, प्रभात ने अरुण और संध्या को इतना पैसा ज्यादा दिया तो ये पैसा निकलेगा रिजर्व्स में से। तो लिखो बेटा रिजर्व में पहले जनरल रिजर्व, रिजर्व में लिखो जनरल रिजर्व, दोनों को प्लस करके बेटा 5,76,000 प्लस 3,84,000 5 और 3 8 9,60,000. 9,60,000 लिखो। इनर कॉलम में 9,60,000 जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल, दोनों को प्लस करके
3,04,800 4,800. 3,04,800। अब दोनों को प्लस करो, उसमें से ये 11,75,040 माइनस करेंगे बेटा, उसमें से ये 11,75,040 माइनस करेंगे। देखो बाहर कितना बच रहा है बेटा, 89,760. वो बाहर लिख देंगे बेटा, 89,760 बाहर लिख देंगे। चलो अब जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया बेटा। अब लिखो रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व 4,92,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व 4,92,000। फिर लिखो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1,92,000। पीएनएल हो गया, डिबेंचर हो गया। फिर लिखो पब्लिक डिपॉजिट 60,000। फिर लिखो क्रेडिटर्स 3,48,000 प्लस 1,50,000। $4,98,000। फिर लिखो बिल्स पेएबल 48,000 प्लस 30,000, 78,000। बेटा बैलेंस शीट का टोटल करो फटाफट, टैली आ रहा है देखो। $77,40,000 टैली। टैली चलो भाई, मर्जर टैली हो गया 77,40,000। अब आ जाओ बेटा, बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड इन द नेचर ऑफ परचेज, ऐसा लिखो बेटा, बैलेंस शीट ऑफ प्रभात लिमिटेड इन द नेचर ऑफ परचेज। स्टूडेंट्स 10 मिनट पड़े हैं बेटा, फिर से ज्वाइन करो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, फिर से ज्वाइन करो बेटा ताकि अपन दूसरी बैलेंस शीट बना सकें। मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूं बेटा, है ना, अभी फिर से ज्वाइन करना।